नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं जो कि संबंधित होगा वैदिक सभ्यता से। तो वैदिक सभ्यता में कई बार आप लोग वेद का नाम सुने होंगे जो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में बराबर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो 4 वेद के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि वेद जो होता है 4 प्रकार का होता है, जिसका नाम अगर क्रम से आप लोग याद करना चाहते हैं, मतलब कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, तो क्रम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ऋग्वेद का रचना हुआ था ऋग्वैदिक काल में, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का रचना हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो ये तीनों को आप लोग को याद रखना उत्तर वैदिक काल के लिए। और ऋग्वेद का रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था, मतलब जिस समय ऋग्वेद का रचना हुआ था तो उस काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको हम समझा भी चुके हैं जब हम बेसिक क्लास लिए थे ये वैदिक सभ्यता का तब। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ऋग्वेद का नाम आता है, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद का रचना हुआ था, तीसरे नंबर पर सामवेद का रचना हुआ था, चौथे नंबर पर अथर्ववेद का रचना हुआ था। तो ये चारों वेद के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले ऋग्वेद को हम पढ़ाएंगे आपको, फिर सामवेद के बारे में जानकारी लेंगे और फिर इसको मिटा करके हम यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेद जो होता है 4 प्रकार का होता है, आपको याद भी रखना है। उसमें से हम देखेंगे सबसे पहले अगर बेसिक का बात कर लें वैदिक सभ्यता संबंधित, तो वैदिक सभ्यता को काल क्रम के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहला भाग जो होता है उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, दूसरे भाग को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम समझा चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देखिएगा कि वैदिक सभ्यता का अगर काल का नाम हम बोले, मतलब काल इसका कब से स्टार्ट होता है और कब तक था, तो आप लोग को याद होगा कि 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। मतलब आर्य लोग आए थे और यहाँ पे कब तक वो रहे, 1500 से लेकर 600 पूरा काल को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया तो उसको हम लोग सबसे पहला भाग को हम लोग ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी वेद व्यास के द्वारा, तो वहां पर ऋग्वैदिक काल उसको बोला गया। इसका अगर कालक्रम आपसे पूछा जाए तो वही 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक चला था ऋग्वैदिक काल। मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय था, जो कि आपको हम बता चुके हैं। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग सबसे मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि जो वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे प्रथम वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से संबंधित क्या जानकारियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप लोग इसका नोट भी बनाते चलिएगा, बुक से भी पढ़ते चलिएगा और रिविजन भी साथ में करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला वेद इसको बोला जाता है ऋग्वेद को। आपको हम बताया कि सबसे पहले अगर वेद का कोई रचना हुआ था तो वो था ऋग्वेद, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल में हम मान सकते हैं, या ऋग्वेद का सबसे पहला रचना, या इसको हम प्राचीन वेद के नाम से भी जानते हैं। मतलब सबसे पहले इसका रचना हुआ था इसलिए प्राचीन वेद भी कह सकते हैं या पहला वेद के नाम से हम जान सकते हैं। तो पहला वेद या प्राचीन वेद किसको हम लोग मानते हैं, ऋग्वेद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके संकलनकर्ता, मतलब इसको लिखे कौन थे, इसका संकलन पूरा कौन किए थे वेद का, ऋग्वेद का, तो इसको माना जाता है वेद व्यास के द्वारा इसका संकलन किया गया था ऋग्वेद का। ठीक है, ये भी याद रखना, मतलब सबसे प्राचीन वेद और वेद व्यास के द्वारा इसका संकलन किया गया था ऋग्वेद का। अब चलिए ऋग्वेद से थोड़ा सा और डिटेल हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कुल मंडल की संख्या कितनी है। मतलब ऋग्वेद लिखा गया है तो एक डायरी की तरह होगा, तो उसमें बताया गया कि कितना मंडल है, कितना सूत्र है, उसमें कितना मंत्र उसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कुल मंडल, क्योंकि ये पूछता है बराबर एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में इसको पूछते ही रहता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो आपको याद रखना है। मंडल का तात्पर्य यहाँ पे अध्याय से है। जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बुक है आपके पास, तो उसमें बहुत सारे अध्याय दिए गए होंगे, तो उसी तरह वो भी एक बुक है ऋग्वेद का, तो उसमें बहुत सारे अध्याय दिए गए हैं, जिसका संख्या कितना है, तो 10 अध्याय, मतलब कि 10 मंडल का चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का जो डायरी है उसमें 10 अध्याय दिए गए हैं। क्या करना है आपको, याद करना है। तो कुल मंडल या कुल अध्याय की संख्या 10 है। अगर हम बात कर ले उसी बुक में, मतलब ऋग्वेद के बुक में, तो उसमें सूक्त कितना दिया गया है, मतलब श्लोक। सूक्त का मतलब श्लोक, पहले संस्कृत भाषा ज्यादा प्रयोग किया जाता था इसलिए आज भी वो थोड़ा मोड़ा है। मतलब मंडल कह लें या सूक्त का प्रयोग कर लें तो उसमें 1028 श्लोक दिए गए हैं उस बुक में। किस बुक में, ऋग्वेद में दिए गए हैं 1028 सूक्त बोलने या श्लोक बोलने। तो याद हो रहा है आप लोग को, 10 क्या है उसमें, मंडल है। अध्याय कभी भी कम होते हैं टॉपिक से, तो 10 मंडल है उसमें और 1028 सूक्त मतलब श्लोक का उसमें वर्णन किया गया है। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर हम बात कर लें उसमें मंत्र कितना प्रयोग किया गया, उस बुक में मंत्र कितना उपयोग किया गया है, तो वहां पे 10,580 मंत्र को वहां पे प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक
मतलब ऋग्वेद में। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, उतना नहीं पूछता है, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी हम बताते चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में नोट्स में रहने से तो थोड़ा अच्छा लगता है और याद भी करने में आसानी होता है, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद से संबंधित। तो ये बिंदु हो गया। आप चलिए इस बिंदु पे आते हैं कि मंत्र उच्चारणकर्ता को हम लोग होत्री या होता के नाम से जानते थे। मतलब कि उस समय ऋग्वेद काल में, मतलब ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के जो मंत्र का उच्चारण करते थे, मतलब वो जो पुरोहित होते थे, वो जो पंडित होते थे, जैसे आज भी हैं जो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शादी विवाह करवाते हैं, तो उस समय भी ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, वो जो पुरोहित पंडित होते थे, तो उनको क्या नाम से जाना जाता था? आज हम लोग उसको पंडित बोलते हैं, लेकिन उस समय हम लोग उसे होत्री या होता के नाम से जानते थे। ये बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा। तो मंत्र उच्चारण करता या ऋग्वैदिक काल के पुरोहित या उस समय पंडित को क्या बोला जाता था? तो होत्री या होता के नाम से उसे जाना जाता था। ये याद हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो कुल मंडल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें 10 मंडल है, मतलब 10 अध्याय का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो उसमें देखा जाएगा कि 10वां जो मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया था, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। 2 से लेकर 9 तक लिख दिया गया और 1 और 10 को खाली छोड़ा गया था। फिर बाद में सबसे बाद में 10 और 1 और 10 को सबसे बाद में जोड़ा गया, लेकिन सबसे बाद में अगर बोले तो 10 नंबर को जोड़ा गया। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण अध्याय है जहां से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को ऋग्वेद का बुक उठा के पढ़ना नहीं है, वहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बस उसी को हम लोग को ध्यान रखना है। तो वो 10 मंडल में कौन से मंडल ज्यादा जरूरी है जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको देखिएगा यहाँ पे। तो तृतीय मंडल, सीधा तृतीय मंडल पे हम लोग आते हैं। तृतीय मंडल में क्या है? तो वहां पे गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है जो कि समर्पित है, मतलब वहां पे सावित्री को समर्पित है। कभी कोई पूछता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो वो सावित्री देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बुक में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो तृतीय मंडल में किसका चर्चा है? गायत्री मंत्र का चर्चा है, इसका उल्लेख किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर आप लोग देखते भी होंगे इसको। तो रचना इसका कौन किया? मतलब गायत्री मंत्र का रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। और कहा जाता है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना इसलिए की थी कि मतलब उस समय के जो लोग थे, मतलब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे और भी बाकी जो लोग नहीं मानते थे आर्य को, वो सभी को आर्य बनाने का प्रयास किया गया था विश्वामित्र के द्वारा, इसीलिए वहां पे गायत्री मंत्र का रचना किया गया था। तो ऐसा माना जाता है, ये बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका रचना विश्वामित्र के द्वारा कर दिया गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए तृतीय मंडल के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो 7वां मंडल है। ऐसे चतुर्थ मंडल जो है, मतलब चौथा मंडल जो है, उसमें कृषि के बारे में कुछ बताया गया है, तो उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछता नहीं है। चौथा मंडल में जो ऋग्वैदिक काल के कृषि होते थे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, तो पूछता नहीं है, इसलिए ध्यान भी नहीं रखना है उसको। तो 7वां मंडल में अगर हम बात कर ले तो उसमें दशराग युद्ध का चर्चा किया गया है, जो कि पूछ देता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। दशराग युद्ध का अगर हम बात करें तो ये युद्ध किस लिए फेमस है? ये युद्ध सुदास और 10 जन के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें सुदास विजय हुआ था, इसीलिए इस युद्ध को थोड़ा सा उसमें चर्चा किया गया 7वें युद्ध में। जिसमें क्या आपको याद रखना है कि 7वां जो मंडल है ऋग्वेद का, जो 7वां मंडल है वो दशराग युद्ध से संबंधित है, जिसमें सुदास और 10 लोगों के बीच लड़ाई हुआ था। पुरुषनी नदी यानी रावी नदी को पुरुषनी नदी के तौर पे जाना जाता है। आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो रावी नदी है उसे पुराने में प्राचीन भाषा में हम लोग पुरुषनी नदी के नाम से जानते हैं। तो उसी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध, दशराग युद्ध, जिसमें सुदास विजयी हुआ था और 10 लोगों की हार हुई थी, इसलिए फेमस था। जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो 7वां मंडल में मिलता है। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें 9वें मंडल को हम लोग देखते हैं। 9वां मंडल में क्या कहा गया है? पहले तृतीय, फिर 7वां, फिर 9वां मंडल में क्या कहा गया है? सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। मतलब 9वां मंडल में बहुत सारा चर्चा सोम देवता के बारे में किया गया है। सोम जो देवता है ये खास करके वनस्पति के देवता माने जाते थे उस समय के लोग, मतलब कि सोम रस का भी प्रयोग करते थे। सोम रस आप लोग जानते हैं किस चीज को कहा जाता है, मतलब आज तो उसको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन सोम रस का जो है प्रयोग किया करते थे। तो वहां के आर्य लोग थे या वैदिक सभ्यता के जो भी लोग थे, सोमरस यानी सोम देवता। तो सोम किसके देवता है? वनस्पति के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वां मंडल पे। तृतीय, 7वां, 9वां और 10वां मंडल पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ये पुरुष सूक्त क्या है? मतलब यहाँ पे कुछ वर्ण पे विभाजित किया गया था लोगों को, मतलब कि यहाँ पे बोला गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के तौर पे आदमियों को बांटा गया था। किसके द्वारा? तो हम महापुरुष ब्रह्मा के द्वारा बांटा गया था, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद में। मतलब महापुरुष वहां पे ब्रह्मा जी को माना
माना गया था। उन्हीं के द्वारा क्रम के अनुसार ये चीज को बांटा गया, आदमियों का श्रेणी में विभाजित किया गया। और यही वर्ण आपको हम बताए थे कि जब ऋग्वैदिक काल था तो ये जो वर्ण था ये कर्म पे निर्भर था, मतलब जो जैसा उस समय काम कर रहा था उसको उस जाति या उस मतलब धर्म से संबंधित मान लिया गया था। लेकिन जब ये बात आता है उत्तर वैदिक काल का, मतलब ऋग्वेद जब बीत चुका फिर आया उत्तर वैदिक काल, तो ये जो हो गया वंशानुगत हो गया, मतलब पंडित का बेटा पंडित होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, मतलब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होने लगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले एक कर्म प्रथा, मतलब कि जो जैसा काम करेगा वैसा ही उसका वर्ण भी होगा। ठीक है, तो यही पुरुष सूक्त का वर्णन अगर आप देखना चाहें तो 10वां मंडल में उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें क्या कहा गया कि एक महान व्यक्ति, मतलब इसे माना गया ब्रह्मा को, उनके द्वारा क्रम के अनुसार बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण बोला गया कि मुख से जन्मा है, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद बोला गया कि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजा से हुई है, फिर वैश्य की उत्पत्ति उनके जांग से हुई है। वैश्य का अर्थ आपको हम बता चुके हैं कि बिजनेसमैन, मतलब कि वहां के जो भी व्यवसाय करता थे उसको वैश्य के नाम से जाना था। क्षत्रिय जो भी है, फिर ब्राह्मण है जो मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जो है जांग से, और शूद्र जो है पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का मतलब ये होता है, ये चीज आप लोग समझ लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ऋग्वेद के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो कि आपको ध्यान रखना है और नोट पॉइंट में नोट करते जाना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा जाता था। अब देखिए, जितने भी प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इस सब का एक ब्राह्मण ग्रंथ जरूर होता है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग को याद रखना है कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे हम लोग ऐतरेय तथा कौशितकी के नाम से जानते हैं। मतलब अगर पूछ दे कि ऐतरेय ब्राह्मण किस ग्रंथ, मतलब किस वेद का भाग है, तो आपको याद रखना कि वो ऋग्वेद का भाग है। ये चीज बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के हैं और भी ज्यादा हैं, तो आपको याद करना होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का भाग है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद का। या कौशितकी ब्राह्मण किस वेद का भाग है, तो ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऐतरेय तथा कौशितकी। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन बार बार जब आप वीडियो देखिएगा, बार बार जब ये शब्द आपके नजरों से गुजरेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस ऐतरेय ब्राह्मण का खासियत क्या है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ही हमें जनपद की चर्चा मिलती है कुछ कुछ रूप में, मतलब कि इसके आगे जैसे हम खत्म करेंगे वैदिक सभ्यता, तो इसके बाद हमें जनपद की जानकारी चाहिए, मतलब 16 महाजनपद में जो पूरा बटा हुआ था साम्राज्य भारत का, उसका जानकारी। तो वही थोड़ा थोड़ा बात जो है ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ था जनपद के बारे में। तो जनपद की चर्चा, मतलब भारत में 16 महाजनपद तो नहीं, लेकिन कुछ महाजनपद की चर्चा हमें कहां से प्राप्त होती है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ये कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, थोड़ा डीप में क्वेश्चन बनता है तब पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या चीज का चर्चा हुआ था? जनपद का चर्चा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे इसके आगे टॉपिक में। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा और ऐतरेय ब्राह्मण के विशेष में जानते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में और कुछ चीज का चर्चा था। मतलब उस समय जो भी राजा हुआ करते थे, ऐतरेय ब्राह्मण में बोला गया था कि उस समय जो, मतलब कि कोई भी बात यहाँ पे लिखा गया तो उस काल से संबंधित लिखा गया, कि क्या क्या वहां पे होता था उसको हम बुक में लिख दिए। आज भी बहुत सारे बुक लिखे जाते हैं, तो बहुत सारे परिस्थिति को देखकर लिखा जाता है कि ऐसा ऐसा चाइना में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, भारत में हो रहा था, कुछ बुक में लिखा जाता है, जो कि आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी उसको समझ में आएगा। ठीक है, या वीडियो भी किया जाता है बहुत सारा, मतलब किसी भी तरह डाटा उसको सेव किया जाता है। तो यही डाटा में अगर कहा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण के डाटा में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो उसमें बोला गया है कि जो उत्तर, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैपिंग हम बनाए हैं कि ये पूरब होता है, आप लोग जानते होंगे, ये पूरब है, ये पश्चिम है मतलब उत्तर है, ये दक्षिण है। इसका मतलब क्या है कि उस समय जो भी राजा हुआ करते थे सब क्षेत्र के, आज भी बहुत सारे राजा हैं, राजा ही मान सकते हैं, बहुत सारे जैसे मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उस समय उस सब तो होते नहीं थे, उस समय सिर्फ राजा होते थे। तो उस राजा का नाम उत्तर में कुछ और होता था, दक्षिण में कुछ और होता था, पूरब में कुछ और पश्चिम में कुछ और होता था। ठीक है, तो ये चीज कैसे पता चलेगा कि उत्तर के राजा को हम लोग विराट के रूप में जानते थे, मतलब कि उत्तर का राजा का अगर नाम लिया जाता था उसके पहले विराट नाम का प्रयोग किया जाता था। ये हमको मिला कहां से? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। अगर पूरब के राजा का नाम हमें लेना है तो वो सम्राट के रूप में लिया जाता था, और अगर पश्चिम के राजा का नाम लेना है
तो स्वराट के रूप में। स्वराट जो है पश्चिम के राजा को माना जाता था, उसका नाम के पहले ये प्रयोग किया जाता था। उसके बाद अगर दक्षिण का राजा का बात कर लें तो वहां पे भोज नाम से उन्हें जाना जाता था, मतलब राजा भोज। तो उस टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग मतलब उसका हमें साक्ष्य कहां से मिला है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त हुआ है। इस चीज को तो ध्यान रखना है, बस आप लोग को एक बार में समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं कि गंगा का उल्लेख एक बार मिला है। यहाँ पे ध्यान यही देना कि ऋग्वेद में बहुत सारे मतलब शब्द को पढ़ा गया, तो वहां पे गौर किया गया कि आखिर आदमी मतलब किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है, किस चीज को पवित्र माना गया है, किस चीज को महत्वपूर्ण माना गया है, वो सब यहां से समझने के लिए आपको मिलेगा। तो गंगा मतलब गंगा जो नदी है उसका उल्लेख मात्र एक बार मिला है ऋग्वेद में। उसके बाद हमें देख सकते हैं कि यमुना जो नदी है उसका उल्लेख 3 बार मिल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गंगा 2 अक्षर का है तो इसमें मतलब कह सकते हैं कि एक बार प्रयोग किया गया है गंगा। यमुना जो है 3 अक्षर का नाम है तो इसमें 3 बार प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि यमुना 3 अक्षर का, इसमें 3 बार, और गंगा को सिर्फ 1 बार कर दीजिएगा, आप लोग याद हो जाएगा। तो गंगा का प्रयोग ऋग्वेद में कितने बार हुआ है, उस शब्द का प्रयोग मात्र 1 बार, और यमुना का कितने बार हुआ है, 3 बार। याद हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित और बाकी जो चीज है, ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद को माना जाता है। अब ये उपवेद क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, मतलब ग्रह का भी बहुत सारा उपग्रह होता है। आइए वर्तमान में शनि का देखते होंगे बहुत सारा उपग्रह है। उसी प्रकार से ऋग्वेद का भी एक उपवेद माना गया, मतलब छोटा सा उसका एक सार संग्रह कह सकते हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको हम लोग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। ये आयुर्वेद है, इसको यजुर्वेद आप नहीं जोड़ दीजिएगा क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज होते हैं छात्र आयुर्वेद और यजुर्वेद में, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। यहाँ पे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। यहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप लोग को याद रखना है। आयुर्वेद किस चीज का उपवेद है, तो ऋग्वेद का है। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गंगा का जो उल्लेख हम बताया कि 1 बार है, यमुना का 3 बार है, और भी बहुत सारे भाषा इसमें दी गई है, बहुत सारी चीज का डिटेल में दिया गया, लेकिन उतना पढ़ना आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख देवता इसे हम लोग किसके मानते हैं, मतलब इस समय के प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेदिक कालीन अगर पूछा जाए कि प्रमुख देवता कौन थे तो इंद्र को माना गया, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत ज्यादा बार किया गया है। इनका उल्लेख अगर आप देखें ऋग्वेदिक काल के बुक में उठा करके तो 250 बार इनका वर्ड का प्रयोग किया गया है, जिसे अंदाजा लगाया गया कि इंद्र जो थे उस समय के प्रमुख देवता थे। और इंद्र का अगर हम बात कर लें तो इंद्र जो थे मतलब उनको पुरंदर भी कहा जाता था, किला तोड़ने वाला। उसके बाद उन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता है, युद्ध का देवता भी माना जाता है, और पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर की उपाधि दी गई है, मतलब कि किला को तोड़ने वाला, किला को जीतने वाला। तो ये तीनों नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इंद्र जो कि महत्वपूर्ण प्रमुख देवता थे, जिनका उल्लेख 250 बार ऋग्वेद में मिलता है, वो वर्षा के देवता भी माने जाते हैं, युद्ध के नेता भी माने जाते हैं, और किला तोड़ने वाला के नाम से भी जाने जाते हैं ये इंद्र। और अगर हम फिर बात कर लें कि ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल का समय आया, उस समय देवता बदल चुके थे। उस समय प्रमुख देवता कौन हो चुके थे, तो प्रजापति को माना गया था प्रमुख देवता, जो कि आप लोग को पता भी होगा, पहले ही बताएं। तो प्रमुख देवता अगर आप देखें ऋग्वेद में तो इंद्र है। उसके बाद अगर हम बात कर ले उत्तर वैदिक काल में, मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का जब रचना हुआ, उस समय का प्रमुख देवता प्रजापति हो जाएंगे। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है और लिख लेना नोट में इसको, प्रजापति, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण नदी की अगर बात कर ले तो महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, क्योंकि उसका प्रयोग बहुत ज्यादा बार देखा गया है ऋग्वेद में, इसलिए इसको महत्वपूर्ण नदी माना गया। लेकिन यहाँ पे पवित्र नदी का अगर बात आ जाएगा कि ऋग्वेदिक कालीन पवित्र नदी कौन सी है, तो वहां पे सरस्वती का नाम आता है, ठीक है। इसको पूज्य माना गया था उस समय में। पवित्र नदी कौन है, सरस्वती को माना गया है, जो कि आज हम लोग घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, जो कि विलुप्त हो चुका है, कोई भी उसका साक्ष्य नहीं है। लेकिन उस समय था ऋग्वेदिक कालीन में, तो सरस्वती नदी जो था पवित्र नदी है। और महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है। तो इसमें थोड़ा सा आप उलटफेर भी देख सकते हैं, बहुत सारे बुक में देगा प्रमुख नदी कभी कभी सरस्वती देगा, उसका मतलब कि सिंधु देगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि सिंधु का प्रयोग बहुत ज्यादा बार किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण नदी के तौर पर रखा गया और पवित्र नदी के तौर पर सरस्वती को रखा गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर नदी का बात करें तो 21 नदियों का जो है जिक्र किया गया है। कहां, तो ऋग्वेद में 21 नदी का जिक्र किया गया, इसमें प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, महत्वपूर्ण नदी सिंधु, और पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी, पूज्य नदी, जो कि आपको हम लोग सामवेद से संबंधित थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और आपको हम बताएं कि आप लोग को क्रम जरूर याद रखना है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। तो अभी हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर यजुर्वेद को, और उसके बाद अथर्ववेद को पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो सामवेद के बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपको पता भी होगा कि सामवेद का नाम सुनते ही आप लोग का संगीत का वेद आप लोग के मन में घूमना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि साम वेद जो था मेन रूप से इसमें संगीत पे फोकस किया गया है। इस वेद में संगीत के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है प्राचीन में, तो वहां समझ में आता है कि संगीत का अगर कहीं से उद्गम होता है भारत में तो वो साम वेद के माध्यम से ही होता है। तो साम वेद को हम लोग संगीत का वेद के नाम से जानते हैं। संगीत और साम वेद काफी एक तरह के लगते हैं, तो याद भी रहता है सबको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी यहीं से मिलती है। देखिए 7 जो हम लोग का स्वर है, जिसे आप लोग जानते होंगे सा रे ग म प ध नी, और इसका डिटेल भी आप लोग अगर जानते होंगे, इसको षडज के रूप में जानते हैं, और इसको ऋषभ के रूप में जानते हैं, इसको गंधार के रूप में जानते हैं, इसको मध्यम के रूप में जानते हैं, इसको पंचम के रूप में जानते हैं, इसको धैवत और इसको निषद के रूप में हम लोग जानते हैं। जो कि आप लोग को उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस याद रखना है थोड़ा सा कि सारे गामा प ध नी जो है हमारा 7 स्वर जो है, जहां से हम लोग का संगीत का उत्पत्ति होता है, उसका शुरुआत हमें कहां देखने को मिलता है, तो वो साम वेद से देखने के लिए मिलता है। तो 7 स्वर की उत्पत्ति, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई? साम वेद से। ये चीज याद होगी आप लोग को। सारे ग म प ध नी, ये भी तो याद ही होगा पहले से। अगर हम फिर बात कर लेते हैं आगे, तो भारतीय संगीत का जनक अगर हम किसे मानते हैं तो साम वेद को मानते हैं। भारतीय संगीत का जनक साम वेद को माना जाता है। वेद में साम वेद जो है संगीत से संबंधित है, ठीक है, याद हो रहा होगा आप लोग को। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं। पुरोहित आप लोग समझ गए होंगे, जो अभी हम यहाँ पे चर्चा किए थे कि इसके पुरोहित जो है मतलब मंत्र उच्चारण करता कौन होते हैं, इसके क्या नाम से उनको पुकारा जाता है, जिसे हम आज पंडित के नाम से जानते हैं। उस समय में हम अगर साम वेद के जो उच्चारण करता थे, इसके मंत्र का जो उच्चारण करते थे, उसे हम उद्गाता के रूप में जानते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज बहुत सारे छात्र करते हैं कि एक सिर्फ उनको याद रहता है ये होता या होत्री याद रहता है, लेकिन ये सब याद नहीं होता है, क्योंकि हर चीज में है। यजुर्वेद में आपको पुरोहित को याद करना है, अथर्ववेद में भी याद करना है। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि इसके पुरोहित को जो मंत्र उच्चारण करते थे उसको उद्गाता के तौर पे जाना जाता है। कहाँ उद्गाता कहाँ आएगा? तो साम वेद के जो मंत्र को उच्चारण करते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं उपवेद। उपवेद क्या है? अभी हम बताया आपको, जैसे ग्रह का उपग्रह होता है उसी तरह वेद का उपवेद है। उपवेद में क्या कहा गया कि इसमें गंधर्व वेद जो है वो साम वेद का उपवेद माना गया, ठीक है। गंधर्व वेद को साम वेद का उपवेद माना गया है। गंधर्व वेद को साम वेद का उपवेद माना गया है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि मतलब इसका जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद को माना गया, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद हो गया। अगर हम कुल मंत्र का बात कर लें कि साम वेद में कितने मंत्र का प्रयोग किया गया है, तो 1549 मंत्र का प्रयोग किया गया है, जिसे आप लोग को याद नहीं रखना है, बस ये नोट पॉइंट में लिख लेना है। कभी कभी ध्यान जाएगा, याद हुआ फिर भी ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है, क्योंकि उतने बड़े लेवल पर इसको पूछा नहीं जाता है। और अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ का बात कर लें कि साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसे माना जाता है, जैसे आपने यहां पढ़ा था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, तो ऐत्रेय और कौशिकी को ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ मानते हैं। उसी प्रकार से साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसे मानते हैं, तो पंचविश और तांडय, या मतलब पंचविश भी उसी को बोलते हैं या तांडय, दोनों एक ही है। तो इसको हम लोग ये ब्राह्मण ग्रंथ मानते हैं, किसका? साम वेद का मानते हैं, ठीक है। इतना जो बात है आप लोग को समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है आप लोग को अच्छा भी लगा हो। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत हम बताने वाले हैं यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्रम के अनुसार हम लोग अगले वेद को देखते हैं, जो कि तीसरे नंबर का वेद होगा, जिसका नाम है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये तीसरा नंबर का वेद है क्रम के अनुसार, जिसमें कर्म कांड की चर्चा की गई है। मतलब इसको कहा ही जाता है कर्म कांड वेद के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें यज्ञ संबंधी बातें बहुत सारे कहे गए हैं, जैसे कि बहुत सारा यज्ञ वगैरह होता था, उससे संबंधित जो भी बात था पूजा पाठ से संबंधित, तो वो इसमें कहा गया है यजुर्वेद में। इसको कर्म कांड वेद भी कहते हैं, या यज्ञ संबंधित सारे प्रावधान को इसमें ऐड किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है उसको में यज्ञ संबंधी प्रावधानों को दिया गया है, जिसे हम कर्म कांड के नाम से जानते हैं। फिर आगे अगर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, तो यह वेद जो है गद एवं पद दोनों में रचित है। मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगर यजुर्वेद से क्वेश्चन बनते हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो वेद है यजुर्वेद, इसको गद एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर हम इस वेद का उपवेद का बात कर लें, तो धनुर्वेद को इसका उपवेद माना जाता है, किसका? यजुर्वेद का। अगर उपवेद कोई पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है धनुर्वेद को इसका उपवेद कहते हैं। ये उतने खास लेवल पे इसको पूछा नहीं जाता है, ऋग्वेद सामवेद का ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इसके पुरोहित का अगर हम बात कर लें, इसको अधर्वयु कहा गया है। मतलब कि इसके पुरोहित जो कि इसके मंत्र का उच्चारण करते थे, इसके जो पंडित हुआ करते थे उस समय में, उसको अधर्वयु कहा गया है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है।
और यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ का, आपको हम बताया कि सभी वेद में ब्राह्मण ग्रंथ का चर्चा है, सब वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसका भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि शतपथ के नाम से। हम लोग शतपथ ब्राह्मण का बात कर ले तो इससे संबंधित कुछ बेसिक यहाँ पे देखिएगा कि ये जो यजुर्वेद है ना, इसको भी दो तरीकों में बांटा गया था, जिसको हम लोग कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और एक को हम लोग शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है ना, ये भाग है किसका, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। तो उतना आप लोग को याद नहीं रखना, सीधे ये याद रखना कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो वो यजुर्वेद से आप लोग को ध्यान रखना है, बस इतना ही। और यही शतपथ ब्राह्मण में क्या है, कृषि के बारे में थोड़ा सा मतलब दिया गया है, सिंचाई के बारे में इसमें व्यवस्था कही गई है। तो जो भी चीजें सिंचाई और कृषि से संबंधित है वो शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो यजुर्वेद का है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद की ओर। तो ये सारे चीज को आप लोग नोट करते चल रहे होंगे और सब चीज को याद भी करिएगा समझ के, और फिर से इसका रिवीजन भी जरूर करिएगा ताकि याद होते रहे ये सब वर्ड जो है। ठीक है, धनुर्वेद, अथर्वयु, शतपथ ब्राह्मण, उसके बाद इसके जो गद पद में लिखा गया ये काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद की ओर। इसका संबंध अगर हम माने तो जादू टोना रोग नाशक मंत्र, जैसे आप देखें कि यजुर्वेद का संबंध जो है कर्म कांड से है, उसी प्रकार अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस वेद में खास करके जो मतलब बहुत ज्यादा जोर दिया गया है वो क्या चीज पर है, तो जादू टोना हो जाएगा। फिर रोग नाशक मंत्र, मतलब बहुत सारे रोग जो है मंत्र के अनुसार ही खत्म कर दिए जाते थे, उसका चर्चा आपको अथर्ववेद में मिलेगा। वशीकरण, मतलब किसी भी आदमी को वश में कर लेना किस प्रकार से किया जाता है, वो सब का चर्चा आपको यहाँ पे अथर्ववेद में मिलेगा। तंत्र मंत्र विद्या जो कि साधु लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, उसका ही प्रयोग यहाँ पे किया गया था। प्रेम विवाह वगैरह, उसका स्तुति वगैरह जो दिया जाता है वो सब का प्रयोग, मतलब ये सभी शब्द आपको ध्यान रखना है। और ये शब्द का प्रयोग जो है कहाँ किया गया है प्राचीन में, तो अथर्ववेद में किया गया है, जो कि चौथा नंबर का हम लोग का वेद है। ठीक है, आप लोग को ये तो पता ही होगा। फिर उसका देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें कही गई, लेकिन मेन रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब अथर्ववेद का नाम जैसे ही आप सुने, इसका मतलब है कि जादू टोना रोग नाशक मंत्र, वशीकरण, तंत्र मंत्र, प्रेम विवाह, इस टाइप के भूत पिचास वाले सारे मंत्र जो कि यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो मतलब कि इसको किसने रचना की थी, इस वेद की रचना खास करके पूछता है कभी कभी कि अथर्वा नामक ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद रखा गया था। अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा इस वेद की रचना, बहुत सारे पार्ट को इसमें ऐड किया गया था, इसीलिए इस वेद का नाम ही जो है अथर्ववेद रखा गया था। क्लियर होगा। अब इसके मतलब ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना था, मतलब इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना था, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मवेद से संबंधित ज्ञान भी इसमें दिए गए हैं, इसलिए इसे हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। और इसके पुरोहित जो होते थे, इसके मंत्र उच्चारण करता जो होते थे, मतलब इसका जो मंत्र उच्चारण करते थे, इसका पाठ जो किया करते थे, उसके हम ब्रह्मा के नाम से उसे हम जानते हैं, और इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पूछा जाता है ये शब्द, तो आपको ये ध्यान रखना है, और सारे ये शब्द जो है इसको भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है, किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। और उसके बाद इसके पुरोहित का नाम क्या होता है, तो ब्रह्मा। तो सबके पुरोहित का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि मंत्र उच्चारण कर्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था आज की जानकारी जो कि आपको वेद से संबंधित दी है। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा वेद आपको कौन सा बताया, सामवेद। तीसरा वेद कौन सा आपको बताया, तो यहाँ पे हो गया यजुर्वेद। और चौथा वेद आपको हम कौन सा बताए, तो अथर्ववेद के नाम से। तो ये चारों वेद से जो बेसिक पॉइंट थे, जो कि इंपॉर्टेंट बिंदु थे, जो कि एग्जाम में बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में भी लिखना है। और भी जो चीजें हैं वो बुक में आपको मिल जाएगी, उसको भी पढ़ लीजिएगा, जो समझ में आपको अगर नहीं आ रहा होगा। ऐसे हम कोशिश किए सारे बेसिक चीज को एकदम बेसिक समझाने का, आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो ये था आपका क्लास जो कि वैदिक सभ्यता संबंधित था। और भी इंपॉर्टेंट जो भी बातें होगी उसको भी हम लेके आएंगे वैदिक सभ्यता से। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। और भी बने रहिएगा मेरे साथ, सारे चीजें मतलब सीरियली डिटेल से आप लोग को कवर कराया जाएगा इस मतलब चैनल के माध्यम से। और जितना वीडियो आएगा सब सीरियली आते रहेगा, पहले भी सीरियली वीडियो आया है। अगर आप मेरा कोई वीडियो नहीं देखें, अगर नए हैं इस चैनल पे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पे जाकर आप सही वीडियोस को देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने वैदिक सभ्यता का एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम सारे बेसिक पॉइंट, मतलब कैसे आर्यों का आगमन होता है, किस प्रकार से वैदिक सभ्यता जो है आगे बढ़ती है, उस समय मतलब वैदिक लोगों का जिंदगी मतलब उसका कैसा रहता है, उसका रहन सहन क्या था, किस प्रकार वो आगे बढ़ते हुए, सब चीज़ हम समझा चुके हैं। तो उसको भी देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, बहुत ही कम वीडियो लोड है, वहाँ से आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, अगर इससे आप लोग को कुछ फायदा हुआ तो इसको लाइक कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी वीडियो आए तो वहाँ पे आप जल्दी से आपको मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी अंदाज के साथ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।